रात का समय था। गांव की पतली मिट्टी की सड़क के दोनों तरफ सिर्फ गहरा जंगल था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, न कुत्तों का भौंकना, न पक्षियों की आवाज। अर्जुन अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल चल रहा था, हाथ में एक छोटी टॉर्च जो बार बार ब्लिंक करके अंधेरा और गहरा कर रही थी। उसके कदमों की आहट मिट्टी में दब जाती थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता जैसे पीछे कोई और भी चल रहा हो। ऋषि, ये रात को बुलाने की क्या जरूरत थी? उसका छोटा भाई ऋषि आगे चल रहा था, हाथ में एक लालटेन लेकर। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये रात उसके लिए बिल्कुल आम हो। देव की भूमि है ये अर्जुन, रात उसकी है, दिन सिर्फ हमारा। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो अर्जुन को खटक रही थी। जंगल के बीच से गुजरते वक्त हवा एकदम ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अर्जुन रुक गया, धड़कन तेज। उसने अपनी सांस को संभाला और पीछे देखा। सिर्फ अंधेरा, लेकिन उसे एक पल के लिए लगा जैसे दो हरी प्रकाशमान आंखें उसे घूर रही हों। थोड़ी देर बाद वो दोनों पुराने घर के सामने खड़े थे। दीवारें सड़ी हुई लकड़ी और पुराने काई से ढकी हुई, जैसे घर जंगल का हिस्सा बनने वाला हो। अर्जुन ने अंदर कदम रखा तो जमीन के पुराने तख्ते चिटचिटा उठे और हवा में मिट्टी की ऐसी गंध थी जो नफरत और याद दोनों जगाती थी। तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है ऋषि। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। आज के जमाने में कोई दैव वैव कुछ नहीं होता। ऋषि ने धीरे से पुराने पत्थर के देवता को हाथ से साफ किया। लालटेन की रोशनी में उसकी आंखें चमक उठीं। कुछ कहानियां पत्थर से भी पुरानी होती हैं अर्जुन, और ये दैव सिर्फ कहानी नहीं है। उन्हें देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। अर्जुन शहर में रहता था और अपना कारोबार करता था। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और वो अपने हिस्से की जमीन बेचने गांव आया था। पर अभी तक उसने ये बात किसी से कही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शुरुआत बस छोटी छोटी अजीब बातों से हुई। घर में मिट्टी की एक अजीब सी सुगंध रहने लगी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। रात को हवा के साथ जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो। शब्द धुंधले मगर सुनाई देने वाले। कभी कुर्सी अपनी जगह बदल जाती, कभी दिया खुद बुझ जाता। पुराना घर है, ग्राफ्ट और हवा के छेद हैं। तू बेकार में भूल गई कहानियों का भूत बना रहा है। भाई, ये सब मजाक नहीं है। जंगल अपने लोगों से बात करता है। अगर तू ध्यान से सुनेगा तो तुझे भी उसकी आवाज सुनाई देगी। अर्जुन ने हमेशा की तरह इस बात को उड़ा दिया, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। नींद में उसने देखा एक भूरे सिर वाला दानव जिसके दांत हाथी के दांत जैसे चमक रहे थे। उसकी आंखें हरे प्रकाश से जल रही थीं, जैसे जंगल खुद देख रहा हो। अर्जुन पसीने में भीगकर जाग गया। दिल तेज धड़क रहा था। दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। तभी उसने देखा कमरे के दरवाजे पर एक लंबी परछाई खड़ी थी, आंखों में वही हरा प्रकाश। उसके पैर जम गए। कौन है मां? परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ लकड़ी की फर्श किर किर कर रही थी। अर्जुन का दिल उसके गले तक आ गया। वो चिल्लाने ही वाला था, तभी चांदनी रोशनी में वो चेहरा साफ दिखाई दिया। वो दानव नहीं, वो ऋषि था। अर्जुन ने हाँप कर पीछे हटना चाहा। ऋषि, मुझे एक अजीब सपना आया था। एक दानव, भूरे सिर वाला, उसके बड़े दांत हाथी के दांत जैसे, और उसकी आंखें हरे प्रकाश से जल रही थीं। ऋषि उसकी आंखों में सीधा देखते हुए चुप रहा। फिर उसकी आवाज धीरे से निकली, जैसे भीतर से कुछ टूट कर आई हो। मैंने कहा था ना भाई, जंगल सिर्फ देख नहीं रहा, तुझे पुकार रहा है।
तू इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है, वो भी इस हालत में? पूरा पसीने पसीने, आंखें लाल। क्या कर रहा था तू? वो गुस्सा है अर्जुन। दैव जानता है तू क्या करने वाला है। तेरे दिल में जो चल रहा है उसे सब दिख रहा है। गुस्सा? चल ये बता, कितना पैसा कमा लेगा ये तेरा दैव? हम इस टूटा फूटा गड़बड़ घर में और कितनी जिंदगी बर्बाद करेंगे? समझ ऋषि, एक बड़ा रिजॉर्ट बनेगा, पैसा आएगा, ऐश आएगी। ये मिट्टी खरीदने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। पैसा? ये सब पैसा तुझे बचाएगा जब दैव खुद तुझे अपनी आग में खींच लेगा। तू समझता है वो अंधा है? तू जंगल को काटेगा, धरती को चीरकर होटल बनाएगा और सोचता है वो चुप रहेगा। बस कर ये नौटंकी। तू बचपन से ही इन कहानियों में खोया रहता है। ये सब तेरे दिमाग का भूत है ऋषि। मैं सच देख रहा हूं, और सच है पैसा। पैसा तुझे खिलाएगा, हाँ, पर दैव तुझे खुद खा जाएगा। उस रात जब अर्जुन घर में अकेला बैठा था, तभी अचानक जंगल से एक गहरी गुर्राहट गूंजी, जैसे जंगली सुअर शिकार पर निकले हों। लेकिन उसमें कुछ और था, कुछ अलौकिक, जो हड्डियों तक कंपा दे। अर्जुन घर के कमरों में बिना टॉर्च भटक रहा था। कहां से आ रही है ये आवाज? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था जैसे दीवारें ही सांस ले रही हों। अचानक एक और गुर्राहट, इस बार करीब, बहुत करीब। अर्जुन ने झट से पलट कर देखा, लेकिन पीछे बस अंधेरा था। फिर पूरे घर के दरवाजे एक साथ धड़ धड़ कर बंद होने लगे, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। वो टेबल से फ्लैशलाइट उठा लाया, स्विच दबाया। एक पीली रोशनी का गोला अंधेरे को चीर गया। रोशनी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन जंगल का गरजना अब और तेज हो गया। डर से कांपते हुए वो पीछे के बरामदे तक पहुंचा, और वहां घने अंधेरे के बीच दो हरे प्रकाशमान आंखें उसे घूर रही थीं। उसका खून जम गया, गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। एक पल को उसे लगा जैसे अंधेरा खुद जिंदा होकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिर अचानक वो टूटा। अर्जुन जोर से चिल्लाया और घर के अंदर भाग गया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। ऋषि जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर झटके खा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ रही हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुंह से एक अजीब आवाज निकल रही थी, एक गरजती गहरी ध्वनि, जो ना इंसान की थी न जानवर की। ऋषि, ये क्या बोल रहा है तू? ऋषि के होठों से निकलने वाली बोली अजीब और प्राचीन थी, तुलु भाषा, जिसे अर्जुन कभी समझ ही नहीं पाया था। उस आवाज में श्राप था, उसमें क्रोध था। हर शब्द दीवारों से टकराकर गूंजता, जैसे पूरा घर ही उस भाषा को दोहरा रहा था। एक पल के लिए ऋषि की आंखें खुली और उनमें वही हरा प्रकाश जल उठा जो अर्जुन ने बरामदे के अंधेरे में देखा था। फ्लैशलाइट अर्जुन के हाथ से गिर गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और बस वो गरजती हुई तुलु बोली गूंजती रही, घंटी की तरह, दरवाजे की तरह, पूरे घर की सांसों की तरह। उस पल पहली बार अर्जुन ने समझा, ये सिर्फ जंगल की आवाज नहीं थी, जंगल खुद उसके घर के अंदर आ चुका था। तभी अचानक ऋषि जोर से चिल्लाया, ऐसी आवाज जो कई दूर तक गूंज रही थी, और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। चिड़िया की चहचहाहट भी भारी लग रही थी, जैसे जंगल भी रात की घटना को याद कर रहा हो। ऋषि अपने कमरे में पड़ा था, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। अर्जुन धीरे से अंदर आया, आंखों में परेशानी और गुस्सा मिला हुआ था। आखिर क्या हुआ था ऋषि के साथ? क्या अर्जुन अब भी जमीन बेचना चाहेगा? कौन था वो देवत
और आखिर वो कौन सा राज है जो ऋषि छुपा रहा है? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। पिछले भाग में आपने देखा ऋषि कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। अर्जुन को तो पहले लगा कि ये बस उसका कोई नया ड्रामा है, पर क्या सच में वहां कोई देवता था या फिर ये सब ऋषि का कोई खेल? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ऋषि, कल रात जो हुआ वो क्या था? वो आवाज, वो आंखें, और तू तो जैसे किसी और की जुबान में बोल रहा था। ये सब था क्या? ऋषि ने थकी हुई सांसों के साथ सर उठाया। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन भारी। हमारे परिवार के देव हमेशा हमारी रक्षा करते आए हैं अर्जुन। बदले में हमने उनको ये भूमि दी है, ये जंगल, ये जमीन, ये सब कुछ उनका है, न कि हमारा। रक्षा? कल रात जो हुआ वो रक्षा थी? ये रक्षा थी या धमकी? कैसी चेतावनी थी ये? वो चेतावनी थी। देवताओं को सब पता है अर्जुन। उन्हें पता है तू यहां क्यों आया है। तुम्हारी सोच को भी वो देख रहे हैं। ये जमीन बिकती नहीं, ये कभी बेची नहीं जा सकती। और अगर मैं बेचूं, क्या करेंगे ये तुम्हारे देव? देव ने मुझे एक चेतावनी दी है, या तो ये भूमि छोड़ दे या सब खत्म हो जाएगा। इस घर में किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें, मुझे, सबको एक एक करके वो अपना हक ले लेगा। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। बाहर हवा तेज चलने लगी और खिड़की के कांच खुद ब खुद किर किर की आवाज करने लगे, जैसे बातें सच हो रही हों। अर्जुन का गला सूख गया। उसने आंखों से अपने भाई को देखा, थका, टूटा, लेकिन सच के बोझ के साथ। 2 दिन बाद का माहौल घर में और भी भारी था। हवा में मिट्टी और सीलन की बू और तेज हो गई थी, जैसे जंगल भीतर घुसाया हो। दिया बार बार बुझ जाता और हर रात खिड़कियों पर जैसे उंगलियां खुरचती आवाज आती। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अब भी एक अजीब सा जुनून था। उसने खुद से कहा, बस 2 दिन, रिजॉर्ट वाले आएंगे, जमीन के पैसे मिलेंगे और मैं ये सब खत्म कर दूंगा। ये तो सिर्फ पुराने घर की हवा है। ऋषि पागल हो गया है। सुबह का वक्त था। अर्जुन ने एक लोकल डॉक्टर को बुलाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने ऋषि को बताया, उसके भाई का चेहरा आग की तरह भड़क उठा। डॉक्टर, तू समझता है ये बीमारी है? ये देव का श्राप है अर्जुन। डॉक्टर क्या करेगा? उसके पास जंगल की भाषा है, उसके पास देव की ताकत है। ऋषि, तू पागल हो गया है। ये सब तेरी कल्पना है। चल मेरे साथ शहर, मैं तेरे लिए ट्रीटमेंट करवाता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर, ये भूमि, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं गया तो देव खुद आकर तुझे सजा देगा। तो तू यहीं बैठकर अपनी कहानियां सुनाता रहे। मैं मीटिंग कैंसिल नहीं करने वाला। रिजॉर्ट बनेगा, समझा? हमारी जिंदगी बदलेगी, तुम्हारी इन पुराने देवी देवता की बातों से नहीं। तू नहीं समझता अर्जुन। देव को बेचने की कोशिश मत कर। जमीन बिकती है, लेकिन देव अपना बदला कमाता है, और वो बदला खून से लिया जाता है। उस रात अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। फिर उसने वो आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसटती हुई उसके कमरे के पास आ रही हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पसीना पोंछा और डर के साथ नीचे देखा। जमीन पर मिट्टी से भरे नंगे पैरों के निशान बन रहे थे, गहरे, गीले, जैसे अभी जंगल की जमीन से निकले हों। वो निशान उसके कमरे के अंदर तक चले आए थे।
हवा में गीली मिट्टी की खुशबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अर्जुन का गला सूख गया। उसने अपनी टेबल पर रखी छोटी टॉर्च उठाई और धीरे से ऑन की। टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने तक पहुंची और अर्जुन का खून जम गया। वहां एक भयानक आकृति खड़ी थी। सूअर का सिर, तेज हरा जलता हुआ आंखें, शरीर इंसान जैसा पर टेढ़ा मेढ़ा, चमड़ी घिसी हुई, हाथ लंबे और नाखून बड़े जैसे खून से रंगे हुए। उसके मुंह से छोटे डरावने दांत निकल आए थे। वो ऋषि था, उसका अपना भाई, लेकिन अब इंसान और देव के बीच का एक खौफनाक रूप। ऋषि, तू ये क्या है? अर्जुन, तूने जमीन बेच दी, देव अब तुझे नहीं छोड़ेगा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसकी आंखों पर पड़ी, उसका चेहरा सूअर और इंसान के बीच बदलता रहा। एक पल में ऋषि सामने लग रहा था, अगला पल फिर देव का रूप लौट आ रहा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। वो पीछे मुड़ा और देखा, ऋषि देव उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। अर्जुन चिल्लाने ही वाला था कि एक तेज हवा का झोंका आया और टॉर्च एकदम से बंद हो गई। ये भूमि बिकती नहीं। एक भाई की लालच का दाम दूसरा भाई चुका देगा। अगले दिन दोपहर सफेद एसयूवी से एक टीम घर के बाहर आकर रुकती है। कंपनी के लोग, सूट बूट पहने आदमी, कंधे पर लैपटॉप बैग और हाथों में फाइलें, धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। दरवाजा खुला था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था। जैसे ही वो अंदर गए, सबके चेहरों पर घबराहट साफ दिखने लगी। दीवारों पर मिट्टी के गहरे दाग, जमीन पर गहरे खुरों के निशान, जैसे जंगल का कोई जंगली जानवर अंदर दौड़ा हो। पर वो निशान सीधे अर्जुन के कमरे की ओर जाते थे। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर बस खामोशी थी। कोने में टॉर्च का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। हवा में अब भी गीली मिट्टी की गंध तैर रही थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यहां क्या हुआ। जंगल सिर्फ मिट्टी और पेड़ नहीं था, जंगल देवताओं का था और उन्होंने अपना दावा कर लिया था। जंगल के गहरे अंधेरे में एक पुराना मंदिर के पास एक नई पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सूअर का, आंखें हरे जलते प्रकाश से चमक रही थीं, जैसे पूरा जंगल अब भी जिंदा था और देख रहा था। गांव वाले मंदिर के पास जमा हुए। उनके चेहरों पर डर और समझ की मिलीजुली छाप थी। देखो, एक भाई देव का बर्तन बन गया, दूसरा सिर्फ जंगल का हिस्सा बन गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मूर्ति के साथ खड़ा ऋषि देव पत्थर में बसा हुआ, जैसे हर पल सब पर नजर रख रहा हो। और अर्जुन, अब जंगल उसका मालिक था। देव की पूजा आराधना कोई खेल नहीं, ये एक जिम्मेदारी है जो हमारे पुरखों ने हमें सौंपी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपना अस्तित्व भूलते जा रहे हैं और शायद वही याद दिलाने के लिए हमारे देवता हमें इस राह पर ले आते हैं।